नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बार्क के बारे में फिर से। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बार्क की सैलरी और उसके डिडक्शंस के बारे में बताया था कि अगर आप बार्क में एज अ साइंटिस्ट ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं, एज अ साइंटिस्ट ऑफिसर रिक्रूट होते हैं, तो ट्रेनिंग होने के बाद, 1 साल की ट्रेनिंग होने के बाद आपको क्या सैलरी मिलेगी, क्या उसमें डिडक्शंस होंगे। तो पहली बात तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उधर जाओ, उस वीडियो को देखो। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक डाल रखी है, प्लस आपको आई बटन में भी वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो पहले तो वो वीडियो देखिए। उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बार्क साइंटिस्ट ऑफिसर के क्या पर्क्स होते हैं और क्या उसकी प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं उसके पर्क्स के बारे में प्लस प्रमोशन पॉलिसीज़ के बारे में। तो यार आजकल जो भी लोग जॉब देखते हैं, जो भी लोग जॉब लेते हैं, उनको उनकी सैलरी से ज़्यादा इस बात की चिंता होती है कि यार हमको पर्क्स क्या मिलेंगे। उन्हें ये बात तो पता है कि सैलरी तो मिलनी है ही, वो तो सभी को मिलती है। सैलरी के अलावा हमको पर्क्स क्या मिलने वाले, हमको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स क्या मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के स्टूडेंट के लिए अपनी जॉब डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बार्क के पर्क्स के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बार्क के पर्क्स में सबसे पहला पर्क्स जो आता है वो आता है प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस का। प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस क्या होता है? 22,000 ईयरली एक अलाउंस आपको मिलता है, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक साल में 22,000 रुपये आपको मिलेंगे यहाँ पे, 22,500 रुपये एक्चुअली, 22,500 रुपीज़ मिलते हैं प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस के। नंबर टू पे आएगा प्रेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, ये जो होता है ये इसको आप एक तरीके का बोनस मान सकते हैं। ये कितना होता है? लगभग 1.5 लाख पर ईयर मिलता है बार्क के साइंटिस्ट ऑफिसर को प्रेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो ये एक तरीके से बोनस मिलता है बार्क के साइंटिस्ट को, जैसे कि अदर पीएसयूज में सीधा खुला बोनस मिलता है। मतलब उनको आपको बता के बोनस दिया जाता है कि ये आपकी पीआरपी है, ये आपकी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है, उसी के हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है प्रेस। ठीक है, 1.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको मिलेगा लगभग प्रेस। ये हो गया दूसरा। नंबर 3 मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी एकदम हाई क्लास क्वालिटी की, जो भी सीजीएचएस के अंडर में आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड हेल्थ स्कीम के अंडर में जो भी आपकी मेडिकल फैसिलिटी आती है वो सारी आपको मिलती है यहाँ पे। अब ये सीजीएचएस क्या है? ये सीजीएचएस वही सीजीएचएस है जो कि एसएससी सीजीएल वालों को मिलती है, जो कि आईएएस आईपीएस को मिलती है, क्योंकि आपका डिडक्शंस जो होता है वो सीजीएचएस के नाम पे होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी फैसिलिटी होती है जहाँ पे आप अपनी फैमिली का प्लस अपने डिपेंडेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं, अप टू सम लिमिट्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स उनमें आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकते हैं। अगर आप बाहर करवा रहे हैं तो सिर्फ आपका टैक्स डिडक्ट होता है, बाकी सारा का सारा आपको रिम्बर्स हो जाता है। तो ये मेडिकल फैसिलिटी, ये कि जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ आज के टाइम में है वो है आपकी मेडिकल फैसिलिटी। आपको कौन कैसी मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है। लोग गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किस लिए करते हैं? उनको पता है कि यार हमारी सैलरी कम है। एक तो लोगों के दिमाग में एक बहुत ही बेकार कीड़ा बैठा हुआ है कि जिसमें लोगों को लगता है यार मुझे कम से कम काम करना पड़े। मतलब पता नहीं कैसी सोच हो गई है स्टूडेंट के आज के टाइम में, काम बहुत कम करना चाहते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता ये रहती है कि यार मैं जॉब ऐसी डिसाइड करूं जिसमें मुझे काम ना करना पड़े। मतलब अगर कोई पर्सन एक असिस्टेंट इंजीनियर बन सकता है तो उसकी जगह जाके वो टीचर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको काम ना करना पड़े, है ना। वो एक प्राइमरी का टीचर बन जाता है। ये बहुत गलत सोच है, पता नहीं क्यों आ गई है लोगों के बीच में। लेकिन लोग आजकल जो भी जॉब डिसाइड करते हैं वो सिर्फ ये देख के करते हैं कि यार मुझे काम कितना कम करना पड़ रहा है। और स्पेशली वो जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, जो प्राइवेट जॉब में चले गए, उनके दिमाग में ये चीज़ होती नहीं है, इसलिए वो हमेशा अपनी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में सबसे पहली बात क्या होती है कि यार एक तो सिक्योरिटी, दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब उन्हें अगर मैं पीएसयू की जॉब दूं तो भाई 50% लोग ये कह जाते हैं कि यार पीएसयू में तो काम बहुत ज़्यादा होता है। तो काम बहुत ज़्यादा होता है तो तुमको पैसा भी तो काम करने का ही मिल रहा है ना। फ्री बैठने का पैसा कौन देता है भाई? अब तुम सरकारी जॉब में जाके फ्री बैठने का पैसा लेना चाहते हो तो नहीं मिलेगा ना पीएसयू में। तो दोस्तों ये थी मेडिकल फैसिलिटी। नंबर 4 पे आता है एलटीसी, मतलब लीव ट्रैवल कंसेशन।
लीव ट्रैवल कंसेशन। ये क्या चीज़ होती है? आपको हर साल शुरू के 7 सालों तक आपको हर साल अपने घर जाने के लिए एक टाइम पे आपको लीव ट्रैवल कंसेशन दिया जाता है, उसका पूरा पैसा दिया जाता है जो कि कंपनी पे करती है। ये क्या होता है, साल में एक बार। ऐसा नहीं है कि आप कहीं ट्रैवल करने जाना चाहते हैं तो आपको कंपनी पैसा देगी, नहीं, आपको एक बार आपकी लोकेशन से आपके घर जाने का, आने जाने का पैसा कंपनी देती है शुरू के 7 सालों तक। उसके बाद ये ऑल्टरनेट ईयर्स पे हो जाता है क्योंकि आपका पे ग्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो ये था चौथा। नंबर 5 में हम बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है जब लोग बार्क में ज्वाइन होते हैं तो उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी एजुकेशन का एक अलाउंस मिलता है, ठीक है, उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में किया जाता है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें लैपटॉप, मोबाइल, फर्नीचर वगैरह 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 ये सब तो मिल नहीं रहे। भाई बार्क जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर भी किया है कि 2 तरीके की PSUs होती है, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में आती हैं, एक जो सेमी गवर्नमेंट की स्कीम में आती है। तो जो सेमी गवर्नमेंट की स्कीम में आती हैं या फिर जो IDA पैटर्न के अंदर आती हैं वो कंपनीज आपको लैपटॉप, फ़ोन, फर्नीचर वगैरह वगैरह इंसेंटिव प्रोवाइड कराती हैं क्योंकि वो अपने खर्च से देती है। मतलब उनका जो टर्नओवर है, उनका जो रेवेन्यू है उसके 2% में से आपको वो मिलता है। यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो यहाँ पे आपको वो सारे इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो मेजर इंसेंटिव्स के थे वो मैंने आपको बता दिए। अब नाउ नंबर 2, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रमोशंस। देखो आज के टाइम में जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको ये चाहिए, आप सबको पावर चाहिए। आप देख रहे हैं मतलब IAS IPS में इतने सारे लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि सबके दिमाग में एक वो चीज़ रहती है कि एक पावर, एक सत्ता जो रहती है ना। तो यहाँ पे भी सब लोग ये सोचते हैं कि यार प्रमोशन कितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, मैं कितना फास्ट प्रमोट कर सकता हूँ और मुझे कितनी जल्दी मैं ऊपर से ऊपर पहुँच जाऊँ, है ना। तो मुझे ऑर्डर देना पड़े और बाकी मेरे हाथ में पावर ज़्यादा है। तो प्रमोशंस क्या होते हैं साइंटिस्ट ऑफिसर के लिए बार्क में, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, साइंटिस्ट ऑफिसर एज अ C ग्रेड आप रिक्रूट होंगे। तो C से D में जाने के लिए आपको लगेंगे 2 साल, ठीक है। मतलब 1 साल ट्रेनिंग का अलग, फिर आप C में गए, C से D में जाने के लिए लगेंगे आपको 2 साल, ठीक है। नाउ D से E में जाने के लिए आपको लगेंगे 4 साल, ठीक है। साइंटिस्ट ऑफिसर ग्रेड D से ग्रेड E में जाने के लिए लगेंगे 4 साल, क्लियर। C से D में 2 साल, D से E में 4 साल। उसके बाद जितने भी प्रमोशन हैं, E से लेके F, F से लेके G और G से लेके H, इन सभी में लगते हैं 5-5 साल। अब ये 5 साल ऐसा नहीं है कि आपका 5 साल में प्रमोशन हो ही जाएगा। दिस इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट टू गेट प्रमोटेड इनटू अदर ग्रेड। इसके साथ साथ क्या होता है, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपकी लोगों के बीच में इमेज कैसी है, आपका 360 डिग्री वैल्यूज़ जो हैं वो कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो मतलब 5 ईयर्स तो मिनिमम टाइम है, प्लस इसके साथ साथ जो आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, आपने क्या क्या किया है, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट हैंडल्स किए हैं, ये सारी चीज़ें भी आती हैं इसके दौरान। तो C से D में 2 साल में हो जाएगा, D से E में आपका 4 साल में हो जाएगा। E के बाद जितने भी प्रमोशन होंगे उनमें सिर्फ 5 साल क्राइटेरिया नहीं है, 5 साल के साथ साथ और भी ज़्यादा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रमोशन पॉलिसी क्या है। अगर आपको कुछ अभी भी समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई देने की। इसके अलावा मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार जो भी कोई बार्क में अभी जॉब कर रहा है, आई वुड लाइक टू डू अ इंटरव्यू विद हिम और हर, मतलब जो भी है आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से, या फिर मेरी ईमेल आईडी पे आप मेल करके मुझे अप्रोच कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ आपको, मतलब मैं जिस क्राउड को, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मैं जिनको डील करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, जितनी ज़्यादा हो सकती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि जो लोग भी बार्क में काम कर रहे हैं तो बार्क की जॉब प्रोफाइल कैसी है, बार्क कहाँ पे है, क्या क्या आप काम करते हैं, किस किस लेवल का काम होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बट है क्या कि मैं तो बार्क में काम करता नहीं हूँ, जितनी चीज़ें मुझे पब्लिक डोमेन से, किसी दूसरी जगह से, किसी से बात करके जितनी चीज़ें पता लगती हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बट दिस इज़ नॉट द एंड ना, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो विच ओनली अ पर्सन कैन टेल यू हु इज़ वर्किंग इन बार्क, ठीक है। तो ये थी, तो अगर कोई बार्क में जॉब कर रहा है देन यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी, आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रिस्पॉन्स, अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एंड वी विल
बोथ हेल्प कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी टुगेदर। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।